हरे कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित है और शिव भक्तों को सावन मास का पूरे साल इंतजार रहता है। इस साल सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू हुआ था और सावन पूर्णिमा के साथ ही सावन मास की समाप्ति भी हो जाएगी। ऐसे में जो भक्त सावन के महीने में दान पुण्य ना कर पाए हो, कोई व्रत उपवास या किसी नियम का पालन ना कर पाए हो, कोई कामना यदि आपकी अधूरी रह जाती हो तो उसकी पूर्ति के लिए आज सावन पूर्णिमा के दिन आप उपवास कर सकते हैं, निर्धनों को दान दे सकते हैं या कोई खास उपाय कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं सावन पूर्णिमा की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में, क्योंकि इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने वाली है और हर साल सावन पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है। पूर्णिमा के व्रत में लोग 2 तरह से भी उपवास रखते हैं। कुछ लोग इस दिन केवल श्री सत्यनारायण भगवान को समर्पित व्रत रखते हैं और इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ या श्रवण करके रात को व्रत खोल लेते हैं। तो वहीं कुछ लोग पूरे दिन उपवास रखने के बाद रात को चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद अपना उपवास खोलते हैं। क्योंकि इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए भी आपको 2 दिन प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे में ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि किस तिथि में आपको उपवास करना चाहिए और चंद्र दर्शन करने के बाद जो चंद्र देवता को अर्घ देते हैं उन्हें किस तिथि में उपवास रखना चाहिए। तो इस बार 8 अगस्त दिन शुक्रवार को दोपहर 2:13 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 9 अगस्त दिन शनिवार को दोपहर 1:24 पर। आमतौर पर दोपहर के समय या सूर्यास्त से पहले श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ या पूजा की जाती है। और पूर्णिमा जब ब्रह्म मुहूर्त में विद्यमान होती है तो उस समय पूर्णिमा का स्नान किया जाता है, जप आदि किया जाता है। और इस बार पूर्णिमा 2 दिन है तो दोनों ही दिन पूर्णिमा मनाई जाएगी, 8 अगस्त शुक्रवार को भी और 9 अगस्त शनिवार को भी। तो ऐसे में आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ दोनों दिन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग रात को चंद्रमा की पूजा करके उपवास खोलते हैं उन्हें केवल 8 अगस्त दिन शुक्रवार को ही व्रत रखना होगा और 9 अगस्त शनिवार को पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा। आप चाहे तो इस दिन श्री सत्यनारायण व्रत भी रख सकते हैं। और 9 अगस्त शनिवार को ही इस बार केवल एक ही दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, रक्षाबंधन 2 दिन नहीं, केवल एक ही दिन है। और इस बार 8 अगस्त शुक्रवार को भद्रा भी लग रही है। तो आइए जानते हैं इस दिन के मुहूर्त के बारे में। 8 अगस्त शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:04 पर और सूर्यास्त शाम 7 बजे। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से लेकर 5:16 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त के समय से ही पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ हो जाएगा जो कि रात तक रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:58 तक रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जिसमें आयुष्मान योग सुबह 4:09 तक रहेगा। बाद में पूरा दिन सौभाग्य योग रहेगा। तो पूर्णिमा का व्रत इस बार बहुत ही शुभ संयोगों में रखा जाएगा। आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं। चंद्रोदय होगा शाम 6:37 पर। तो शाम को इस समय के बाद से आप चंद्रमा की पूजा करके अर्घ देकर व्रत खोल सकते हैं। और 8 अगस्त को भद्रा दोपहर 2:12 से लेकर रात 1:52 तक रहेगी। भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और ये भद्रा धरती पर अशुभ नहीं रहेगी। इसलिए आप चाहे शाम की पूजा हो, दान हो, वो भद्रा के समय में भी दे सकते हैं। 9 अगस्त दिन शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:28 से लेकर 5:16 तक। सूर्योदय का समय सुबह 6:04 और सूर्यास्त शाम 6:59 पर होगा। तो आज आप पूजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 6:04 तक कर सकते हैं। इसी समय पूर्णिमा का स्नान या दान भी करने के लिए उत्तम रहेगा। इसके अलावा आज सौभाग्य योग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:58 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा और चंद्रोदय होगा शाम 7:18 पर। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा 9 अगस्त शनिवार को सुबह 5:47 से लेकर 1:24 तक।